नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों के साथ। 2022 का चुनाव करीब आ गया है, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। श्रीनगर में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली थी, तो वहीं खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। तो एक तरफ श्रीनगर में बीजेपी की ताकत, वहीं खटीमा में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। तो पूरी तरीके से उत्तराखंड की जो राजनीति है वो चुनावी मोड में आ चुकी है। उत्तराखंड में आज भाजपा वर्सेस कांग्रेस की ताकत देखने को। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में श्रीनगर में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। सीएम ने रैली की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद रैली में श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा की। पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जाए, उसको जो है नगर पालिका को अब नगर निगम के रूप में जो है आगे उसका सीमा विस्तार किया जाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर पानी की समस्याओं के लिए भी निदान किया जाएगा। अन्य जो कुछ सड़कों के क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में है, जो भी हमने घोषणाएं की हैं जल्दी से जल्दी वो धरातल पर आएंगी। उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है। परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने पहले शहीद पार्क जाकर खटीमा के शहीदों को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में कांग्रेसी नेताओं ने भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक वादा पूरा नहीं। आज किसान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के पंजाब में दिए गए बयान का लेकर हंगामा जारी है। हरीश रावत ने पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को पंच प्यारे कहने का विरोध हो रहा है। खटीमा में आम आदमी पार्टी ने हरीश रावत का विरोध किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस नेता भी पांच प्यारों से तुलना करी है और उसका हम पुरजोर से तरीके से विरोध करते हैं। जब तक ये श्री अकाल तख्त साहब जो आके माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम इनका विरोध करेंगे। ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के धर्म के साथ ऐसी चीज़ें करके उसके बाद अपने आप ही सजा तय कर ले। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आईएमए का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे जेंटलमैन कैडेट्स से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कैडेट्स की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वॉर मेमोरियल बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। अजय भट्ट ने एकेडमी का भ्रमण किया, जेंटलमैन कैडेट्स से मुलाकात की, वॉर मेमोरियल पर भी वो पहुंचे। तो आईएमए में पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एकेडमी का पूरा उन्होंने भ्रमण किया, एकेडमी का दौरा किया। बढ़ती महंगाई को लेकर रुद्रपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जमीन में समाधि लेकर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी बेहाल हो गया है। मैंने नहीं खोदा है, ये भाजपा सरकार ने खड्डा खोदा है या पूरी देश की जनता इस गड्ढे में समा गई है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता बेहाल हो चुकी है। कई राज्यों में तो सेंचुरी मार चुके पेट्रोल डीजल के दाम। रसोई गैस के बढ़े दाम को लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है
कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं का घर से खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। के दाम बढ़ाने का काम किया है, पेट्रोल के दाम बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं का शोषण करने का काम किया है। तो आज हमने इन्हीं सभी मांगों को लेकर के, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी चूड़ी भेजने का काम करती थी हमारे देश के प्रधानमंत्री को। आज हमने वही वापस किया है, चूड़ी भेजने का काम किया है। और गोबर के उपले जिसमें आज महिलाएं रोटी बनाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। आपने उज्ज्वला का सिलेंडर देने का जो वादा महिलाओं को किया था कि निःशुल्क दिया जाएगा, आज वो उज्ज्वला का सिलेंडर 1000 रुपये का भर रहा है। और बड़ी खबर देहरादून से है। लंबे समय के बाद कल लगेगा राज्य सरकार की ओर से जनता मिलन कार्यक्रम। पुष्कर सिंह धामी जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। संबंधित अधिकारी भी जनता मिलन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता मिलन कार्यक्रम रखा गया है। लोगों की समस्याओं को सुनकर खुद मुख्यमंत्री धामी उसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। और बात कोटद्वार की करते हैं, जहां पर शहर की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि शहर में सड़कों की स्थिति खराब है, नालियों की सफाई नहीं हुई, जिस वजह से शहर में जलभराव होता है। तो वहीं बरसाती सीजन में अब डेंगू के भी फैलने का खतरा बढ़ गया है। सड़क के किनारे नाली बनी है, उसके पिछले 3-4 साल से काम ही नहीं हुआ। जो टूटी है वो टूटी है, मरम्मत तक नहीं हुई है, घास जमी पड़ी है, सिल्ट जमा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हफ्ते तक इस पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, इन नालियों की सफाई नहीं की गई, झाड़ियों का कटान नहीं किया गया, सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है किया जाएगा। पिथौरागढ़ का मुनस्यारी आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है, मगर इस इलाके की सड़कें खस्ताहाल हैं और इस वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही में समस्या आती है। ऐसी कई सड़कें हैं जिन्हें बने ज्यादा दिन नहीं हुआ, मगर वो अभी से टूट गई हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। बारिश की वजह से सड़कों की हालत और खराब हो गई है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। तो तस्वीरें भी देखिए आपके सामने। नाला है, उसमें भी पुल एक प्रस्तावित है उनका, जिसका टेंडर भी हो चुका है। उसका चूँकि अभी बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है उनका, और काम एडवर्टमेंट वगैरह तो बता रहे थे शुरू कर दिए हैं, लेकिन बरसात के कारण अभी वो पुल का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। टिहरी में बारिश की वजह से कई पुल बह गए, तो वहीं सड़कें तबाह हो गई। मकानों में मलबा घुसने से ग्रामीण दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बारिश ने टिहरी के नरेंद्र नगर में जिंदगी को बेहाल कर दिया है। इन घरों की हालत देखिए, इनके सामने पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई दरिया हो। ऐसे माहौल में भला लोगों के जहन में दहशत क्यों न हो। अब इस तस्वीर को देखिए, ये ग्रामीण बरसाती नाले के ऊपर लकड़ी लगाकर आवाजाही कर रहे हैं। बारिश की वजह से दोगीपट्टी इलाके में काफी नुकसान हुआ है। 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं खेत खलियान, सड़क और फसलें आपदा की भेंट चढ़ गए। यहाँ पर आने जाने का कोई आवागमन नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पे पुल थे, वो ये पुल तो बह गया, 2 पुल जो जीर्ण अवस्था में है वो भी बहने वाले। लगभग कम से कम 30 और 40 मकान यहाँ पर इसी स्थिति में कि रात को लोग खाली करके दूसरी जगह जा रहे हैं। बारिश से हुए नुकसान के लिए PMGSY और PWD को कसूरवार ठहराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ऊपरी क्षेत्र सड़क की कटिंग की गई थी, जिससे निकलने वाले मलबे को वहीं छोड़ दिया गया। यही मलबा अब बारिश के साथ बहकर तबाही ला रहा है। PWD या PMGSY दोनों विभाग जो भी हों, और वो ठेकेदार जिन्होंने गांव के ऊपर जो है मिट्टी डाली है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनसे ये वसूली होनी चाहिए कि ताकि वो आगे से जो है कहीं पे भी ऐसा गलत काम न करें। बारिश ने इस इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हर तरफ तबाही नजर आ रही है। अब सवाल ये है, आखिरकार ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ABP गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।
और देहरादून में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बंजरावाला क्षेत्र में बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। बगैर नक्शा पास किए बिल्डिंग बना दी गई थी और यहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून में, देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को ढाया गया है। बंजारावाला क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया था, बगैर नक्शा पास किए गए बिल्डिंग बनाई थी जिसको गिरा दिया गया। और चंपावत में 23 अगस्त से बंद चल रहे नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद मलबा आ गिरा था। करीब 12 दिन बाद हाईवे खुल गया है, जिससे राहगीरों ने भी राहत की सांस ली है। पहाड़ी से लगातार गिरते मलबे के कारण हाईवे को खोलने में इतना समय लग गया। हाईवे बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों को भी अपने ही जिले के मैदानी क्षेत्र के लिए देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी रूट से आवाजाही करनी पड़ रही। श्रीनगर में 27 अगस्त से बंद चल रहे नेशनल हाईवे 58 को भी खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे से मलबा साफ कर दिया गया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। दरअसल पहाड़ी से भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया है। तोता घाटी के पास हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था और इस वजह से हाईवे से वाहनों की आवाजाही बंद थी। उधर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित उशाड़ा गांव समेत जिले के 4 गांव के 76 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। शासन स्तर से प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के लिए 3 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं। प्रशासन और राजस्व विभाग की ओर से विस्थापन करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। हमें धनराशि प्राप्त हो गई है, जो संबंधित तहसीलों को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। जल्दी ये सारा पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उनके द्वारा जो है अपने मकान बना लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में भी ये कार्रवाई गतिमान है, जिसमें भूवैज्ञानिक की आख्या एवं भूमि संबंधित आख्या और जो उसका जीओ है उसके अनुसार जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई गतिमान है। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की करोड़ों रुपए की संपत्ति धूल फाक रही है। इस ओर न तो सरकार का ध्यान है और न ही स्वास्थ्य महकमे का। दरअसल 2008 से उत्तराखंड में 108 स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई थी, जिसके लिए सैकड़ों गाड़ियां संचालित की गई। इन गाड़ियों की मियाद 10 साल थी। 2018 में इन गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया। विभाग ने 108 सेवा के लिए नई गाड़ियां खरीद ली हैं और इस वजह से 3 साल से कंडम हुई तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां 108 ऑफिस के पास खड़ी होकर धूल फाक रही। सरकारी संपत्ति है, इसका ऑक्शन का एक प्रोसेस होता है, तो महानिदेशक स्तर से इसको कार्रवाई को होना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इसमें अधिकृत तो नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन आरटीओ लेवल से उसको चेक करा के कंडम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद शायद कमेटी डिसाइड करेगी कि इसका ऑक्शन कैसे होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना के साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। अकेले राजधानी में डेंगू के 12 मरीज सामने आए हैं, जो एक ही कॉलोनी इंदिरा नगर के हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पिछले 3 महीने से डेंगू के बचाव के लिए तैयारी कर रहा था। ये जो 12 केसेस आए हैं, ये लगभग एक ही एरिया से हैं। इसमें जो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इंदिरा नगर क्षेत्र जो है, वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और वैसे हमारे जो टीम है वो पूरी की पूरे देहरादून में जो है इसमें लगी हुई है। अपने जगह जगह लोग जा रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, लार्वा लोग जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को जो है शिक्षित कर रहे हैं कि भाई जब आपके यहाँ जो पानी जमा हो रहा है इसको आप खाली कर। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में भाजपा विधायक के सामने पार्टी के नेता की पिटाई मामले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान ले लिया, लेकिन इंस्पेक्टर को सजा देने की बजाय प्रमोशन दे दिया गया। भाजपा नेता की पिटाई करने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हैं। आखिरकार इंस्पेक्टर को अभद्रता करने पर सजा मिलने के बजाय कोतवाली से हटाकर रुड़की कोतवाली का प्रभारी कैसे बना दिया गया? संयम रख के काम करना बहुत आवश्यक है और इसमें जो कुछ भी हुआ है उस पर एक जांच बिठाई गई है और निष्पक्षता, जांच की निष्पक्षता को देखते हुए ये भी इस पर भी बात चल रही है कि उसको स्थानांतरित करके कहीं और भेजा जाए और ताकि निष्पक्ष एक जांच हो सके। ये सब कार्रवाइयां चल रही हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने एक युवक को नशे के 265 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशीली चीजों की तस्करी के आरोप में फरार चल रहे किशन गंगवार के लिए काम करता था।
हाल ही में किशन गंगवार के मेडिकल और घर पर हुई छापेमारी के दौरान 2 बैग से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। मसूरी पहुंचे यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जबकि उनका यहां पर कोई अस्तित्व नहीं है। अल्मोड़ा में सोबन जीना सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग हुए अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में शिक्षकों को विकल्प नहीं दिया गया। इनका आरोप है कि दोनों कुलपति प्रोफेसरों को लेकर गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे प्रोफेसर नाराज है। इसी को लेकर प्रोफेसर्स ने कॉलेज परिसर में प्रोफेसरों ने प्रदर्शन किया। रुड़की में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में अब जल की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। नमामि गंगे के सहयोग से कार्यालय में वाटर लैब बनाई गई है, जिसमें गंगा उद्योगों और ग्राउंड वाटर के नमूनों की जांच हो पाएगी। महज 3 दिन में पानी की गुणवत्ता का पता चल जाएगा।